कि भाभी पत्नी हो जाए। ये दुराचारियों की दृष्टि है। जो भाभी को पत्नी बनाता हो, भाभी पत्नी नहीं है, भाभी मां है। जो बड़े भाई का सम्मान पिता के तुल्य होता है, तो बड़े भाई की पत्नी का सम्मान मां के तुल्य होता है। ये भारत की भूमि है। लक्ष्मण ने तो नहीं कहा था कि मुझे सीता के हार कंठहार का बोध है। श्री राम ने पूछा ये क्या कंठहार है क्या? लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, मैं नहीं बता सकता। बोले क्यों, तुम 24 घंटे साथ रहते हो? बोले नहीं, मैं 24 घंटे साथ रहता हूं। मैं बिछुआ बता सकता हूं, नूपुर बता सकता हूं, मैं चरण देखे, मैंने अपनी भाभी के कंठ को नहीं देखा, कंठ को नहीं देखा, मैंने मात्र चरणों को देखा। धर्मात्मा जीव किसी नारी के कंठ को, चेहरे को नहीं देखता। तुम ग्रस्त हो, तुम्हारी पत्नी है, बाकी संपूर्ण स्त्रियां तुम्हारी माता बहन है, पुत्री के तुल्य है। पर क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऐसी आग लगी काम की। मित्र ने समझाया भी, तब भी नहीं मानता, और मरुभूति की पत्नी के सील को भंग कर दिया। राजा अरविंद को मालूम चला, उन्होंने कमठ को नगर के बाहर निकाल दिया, गधी पर बिठा करके काला मुख करके देश निकाला दे दिया। पर दुष्ट की दुष्टता समाप्त नहीं होती। वो जाकर के एक पर्वत के ऊपर खड़ा हो गया साधु बनके, तपस्वी, और एक चट्टान शिला को हाथ में लेकर खड़ा हो गया। बड़ी प्रसिद्धि हो गई। लेकिन सागर राग कष्ट का ही कारण है, राग कष्ट का कारण है। राज्यकाल से बाहर गया था, मंत्री वापिस आया, संपूर्ण घटना को जाना, तब भी महाराजा अरविंद के पास जाके क्या कहता कि मुझे अपने भाई के पास जाना। उस तपस्वी हो गया है। अरविंद महाराज ने कहा कि आपको बोध होना चाहिए है, सर्प के कंठ में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट के सर्वांग में जहर होता है। सांप से बच सकते हो, बिच्छू से बच सकते हो। सांप डस ले, बिच्छू डंक मार दे, उसके तो मंत्र हैं। पर सिरेस दुष्ट का डस ले, उसका कोई मंत्र भी नहीं है। भाई के राग में नहीं माने मरुभूति, बोले मेरा भैया तपस्वी, मेरा भैया तपस्वी है। राजा ने बहुत समझाया, ये सरलता नहीं करना चाहिए आपको। नहीं माना, चला गया पर्वत पर। जैसे देखा मेरा भाई आया हुआ है, उसने क्या किया, बोले इसी के कारण मुझे नगर से निकाला गया है। वो प्रणाम दंडवत करने के लिए नीचे सिर टेकता है, और दुष्ट ने क्या किया, पूरी चट्टान उठाकर पटक दिया सिर पर। हो गया भाई का राग, प्राण पखेरु उड़ गए, और मित्र आर्त ध्यान से मरा वो जीव हाथी बन गया, हाथी बन गया। कमठ मर करके कुटकुट जाति का सर्प हो गया, सर्प हो गया।
महाराजा अरविंद को बैराग हुआ और उन्होंने मुन दीक्षा धारण कर लिए और दीक्षा लेकर के वो सम्मेश करके यात्रा को जा रहे थे। करीबन शिखर जी का दूसरा नाम है पर्वत का करीबन। संविदा चल मार्ग में वो हाथी कौन? जो बनने वाले पारसनाथ। हो कौन सा जीव किस पर्याय में भगवान बनने वाला जीव बैठ सकता है? मुमुक्षु कर्नाटक सुबह से जिस दांतों को तुम तोड़ रहे थे, बमूल की नीम की लकड़ी तोड़ के लाए थे, तुम दांत घिस रहे थे, तुमको मालूम है इसमें कौन सा भगवान बैठा हुआ है? भगवान महावीर स्वामी ने कहा वनस्पति में क्या, अग्नि में भी, पृथ्वी में, जल में, वायु में, इनमें भविष्य के भगवान मिल सकते हैं। वे आंखें कैसी कांच की हैं जो दिगंबर मुनियों में भगवान को ना देख पाते हो। कैसी आंखें! ओह, साधना का मार्ग, इससे बड़ा संसार में कोई आनंद नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि आप महाराज बन गए हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मित्र, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कभी नहीं कहता हूं कि मैं बन गया इसलिए बोल रहा हूं। आप चक्के देख लो, एक दिन बन के देखो। छुपाने कोई काम ही नहीं है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। दादा बड़ौत पंडित जी, लोग, कुछ लोग ऐसे होते ना, टिफिन लेके आते हैं और खा पी करके मुंह पहुंच के आते, क्यों आपका खाना हो गया? क्यों सागर, होते नहीं ऐसे लोग? गांव के लोग बहुत अच्छे होते, कम से कम चलते, लोगों पूछ लेते हैं। बड़ी बड़ी सिटियों में तो ऐसे लोग करते हैं, बोले खा पी कर क्यों, ठीक है। मित्र, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि तुम भी खा के देखो। परिणाम ही निकला, वो हाथी दौड़ता चला आ रहा है, मंदोन्मत्त होकर के जब मुनिराज को देखा, दंती के दमन हो गया। मुनिराज ने यूं मंगल आशीष दिया। हाथी सून जमीन पर टेक करके घुटना टेक खड़ा हो गया। आपने देखा नहीं आपकी माधुरी को? जब देखो बेचारी घंटी बजाती रहती है, जब देखो सूंड उठाती रहती है। पर तुम सबका कर्तव्य है, इतनी वजन होता उसमें सूंड में, बार बार परेशान नहीं करना चाहिए आप लोगों को। इसलिए बार बार दले दले नहीं बोलो भाई, समझिए। जैसे मुनिराज को देखा उसका मन विगलित हो गया। तब मुनिराज अरविंद क्या कहते हैं, देख जीव, मैंने तेरे से कहा था कि दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। अब तुम इस मद को छोड़ दो। निरीह जीवों की आपके दौड़ने से हिंसा हो रही है। ओहो, क्षण मात में हाथी ने, जैसे आज भाई लोगों ने प्रतिमा ली ना, 2-2, 3-3, 4, जो भी 5-6 मित्र, हाथी ने बेतरागी दिगंबर मुनि के श्री पाद मूल में 12 व्रतों को धारण कर लिया। पंचम गुड़स्थान हो गया। पंचम गुड़स्थान जाति त्रियंच की थी और मित्रों परिणाम श्रावक के थे। धन हो जीव जो भले त्रियंच हो लेकिन श्रावक बन गया। दिख रहे जीव श्रावक की मुद्रा में पशु बने बैठे हैं। ओहो, रात्रि में चल रहे हैं। ओहो, जो रात्रि में खाए सब निशाचर। आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं। और हो तो आप देख लो फिर। वर्धमान जो रात्रि में खाता है, चरता, वो निशाचर कहलाता बेटा। कम से कम आज मुकुट सप्तमी है, आज ही के लिए छोड़ दे।
है? एक आसन बहुत अच्छा है। देखा, आज के युवा भी धर्मात्मा, उसने एक आसन किया है। और एक आसन का आनंद आ जाए तो कभी ऐसा भी हो सकता है, जीवन पर्यंत का एक आसन हो सकता है। निर्गंत वीतरागी दिगंबर तपोधन बेटा जीवन पर्यंत का एक आसन करते। देखो संसार का शौक तो देखो सागर, मैं तो सबको देखता रहता हूँ, ब्रह्मचारियों को देख रहा हूँ, ब्रह्मचारी बहनों को देख रहा हूँ कि एक और लोग लड़कियां भगा के ले जा रहे हैं, एक लोग लड़कियां भग के जा रही हैं, और ये बेटियां भग करके आरका बनने जा रही हैं, वे मुनिराज बनने जा रही हैं। संसार की लीला देखिए। पंचम काल की अंतिम श्वास तक जिन धर्म चलेगा, चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। ज्ञानियों, 12 व्रतों का पालन किया। अब जिनेश्वर से कहें आज अष्टमी है मित्र, आज हरी मत खाना, वो गुरु जी नहीं चल पाएगा, धनिया पत्ती तो खाना पड़ती है, स्वाद कैसे आएगा, बन जा बकरी, पत्ती खाएगा बकरी बनेगा फिर। हो धन्य श्रेष्ठ श्रावक के लिए हाथी के पर्याय में मालूम मां सूखे पत्ते खाने लग गया, सूखी पत्ती खाने लग गया। और मालूम बेचारा लेटता बैठता तो संभल के कि मेरे शरीर के नीचे वो जीव ना मर जाए, सूंड से फूंक फूंक के चलता था। ये श्रावक व्रत का पालन, 12 व्रत का निर्दोष पालन करता था। अब पानी कैसे पिए, वो तो त्रियंश है। तो आगम कहता है जहां पर्वत से टकरा के आ रहा हो, झरनों से, जहां धूप पड़ रही हो, अन्य पशु पक्षी पानी जैसे पी गए हो, बिलुड़न हो गया हो, वो प्रासुक है, उसके लिए वही प्रासुक था, वो पानी पीता था। लेकिन एक दिन पानी पीने गया, अब व्रत करते करते, अब ऐसा है ना, यदि जीव से उपकार आए तो देह से उपकार कम, यदि देह से उपकार आए तो जीव से उपकार कम। ऐसा है सिद्धार्थ सागर जी, आत्मा का उपकार पाहिजे, आत्मा का उपकार पाहिजे। यदि आपका उपकार चाहते हो तो देह का उपकार तो होगा ही होगा, और देह का उपकार करना चाहते हो तो आत्मा का उपकार तो होगा ही होगा। इसलिए तपस्या से कमजोर हो जाना श्रेष्ठ है, परंतु आकांक्षाओं से बलवान होना श्रेष्ठ नहीं है। बलवान होना श्रेष्ठ नहीं है। संसार के सबसे बड़ी तपस्या है रसना इंद्रिय पर नियंत्रण, और जिसने रसना पर नियंत्रण कर लिया वो सब पर नियंत्रण कर लेगा। ये मुलायम जो जिब्बा है ना, जिब्बा, यही सारे नाचना चाहती है, सारे खेल खिलाती रोटियां, सारे नाचना चाहती रोटियां। हिंदी साहित्य में एक पाठ आता था मध्य प्रदेश में, पाठ्य पुस्तक में, सारे खेल खिलाती रोटियां। पानी पीने गया पर कमट का जीव सर्प था ना, वो आया, उसने हाथी के ऊपर चढ़ करके गंडसल पर डस लिया। धर्म ध्यान पूर्वक हाथी ने अपने प्राण छोड़े और मित्र स्वर्ग में देव हुआ। दुष्ट सर्प नरक चला गया, नरक चला गया। ऐसे मित्र 10 भव तक यही क्रम चलता रहा।
वो नरक जाता है, कहीं पशु बनता है। और पारसनाथ का जीव मनुष्य बनता है, मुनिराज बनते हैं, स्वर्ग में देव होते हैं। ऐसा क्रम चलते चलते मित्र वो भी दिन आ गया जब चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके कमठ का जीव, संसार की लीला देखो, कौन कहां उत्पन्न होता है? वही जीव। अंतिम भव की दशा क्या हुई? पारसनाथ किसके बेटे हुए? कमठ की बेटी के बेटे हुए। पारसनाथ किसके बेटे हुए? कमठ की बेटी के बेटे हुए। मतलब बामा के पिता, बामा के पिता। ओह, पहले समझो, बोलो कम सुनो ज्यादा। अश्वसेन पारसनाथ के पिताजी का नाम है। राजा महिपाल हुआ। और महिपाल जो है तापस व्रत धारण कर लिए। सोचो आप, और तापस के व्रतों को धारण करके पंचाग्नि तप कर रहा है। पारस कुमार सैर करने जाते हैं, देखा ये पंचाग्नि जीव को जला रहा है, जीवों को जला रहा है। पर जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, वो चक्रवर्ती की पर्याय को तो देखो, कौन चक्रवर्ती हुआ मालूम? चक्रवर्ती जब बना, 1000 बेटे जिसके पास, एक नहीं दो नहीं 1000 पुत्र थे, 96 महारानियां। चक्रवर्ती कह रहे हैं, वज्रदंत मुझे वैराग हो गया। कब हुआ वैराग? जब एक बागवान एक फूल लेके आया, कमल का पुष्प, और कमल पुष्प राजा को भेंट दिया। सुनो विद्या